नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका CGPSC व्यापम में एक बहुत ही शानदार न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने कल व्यापम पे एग्ज़ाम दिलाया, दोनों पालियों में एक्चुअली में 4 पाली थी, क्योंकि पहले पाली में तो 1 क्षेत्रपाल का हो गया था, सहायक परियोजना क्षेत्रपाल। बाकी जो 3 पाली वो स्टेनोग्राफर का था, जो कि बहुत ही शालीनतापूर्वक बीता और अच्छा आप लोगों ने एग्ज़ाम दिलाया। एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी मैंने जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। आप या तो यूट्यूब में भी देख सकते हैं या टेलीग्राम में भी, जिसमें भी आपको सहूलियत है आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग टेलीग्राम नहीं चलाते। इसी वजह से मेरा मेन फोकस रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सके क्वेश्चन को कि अभी हाल ही में पैटर्न कैसा चल रहा है। दूसरी बात, जो कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, 88 पद के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ये पद कौन से है और इसकी योग्यता क्या है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, आपको आगे हम बताएंगे। देखिए, ये जो पद निकल रहे हैं, आप सभी को बता दूं, बिना परीक्षा दिलाए आप इस पद में भागीदारी या अपना जो एक पद है वो प्राप्त कर सकते हैं, बिना भर्ती, बिना परीक्षा दिलाए। याद रखिएगा, बिना परीक्षा दिलाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। साथ में आने वाले समय में आपको पटवारी का भर्ती विज्ञापन का जो विज्ञापन है वो आपको पेपर में पहले मिलेगा, मतलब अखबार में, जो दैनिक अखबार आते हैं आपके घरों में, उसमें सबसे पहले विज्ञापन दिखेगा आपको। और ये विज्ञापन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है और उसके लिए व्यापम में कभी भी आवेदन मंगाए जा सकते हैं। अगली बात, अगर हम जूनियर इंजीनियर की करें तो उसके लिए भी आवेदन कभी भी मंगाए जा सकते हैं। पूरी चीज़ें तैयार है, बस आप लोग कभी भी विज्ञापन जो है वो जारी हो जाएगा और जो है आपसे आवेदन मंगा लिए जाएंगे। सेम बात फूड इंस्पेक्टर की भी है। और भी पद जो है वित्त विभाग से अनुमति के लिए गए हैं। लगभग बहुत सारी पदों को अनुमति मिल भी गई है। आने वाले समय में आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही शानदार न्यूज़ है। आप लोगों के लिए बम्पर मात्रा में वैकेंसी आने वाली है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आने वाला जो साल है वो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। कारण ये है, वैकेंसियों की भरमार है। क्योंकि अभी जो पता चल रहा है, मछली विभाग से कुछ पद आने वाले हैं, साथ में 2-3 पदों के बारे में और भी हमको जानकारी मिल रही है। फिलहाल उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल आज जो नोटिफिकेशन निकला था, 23 या 24 तारीख को जो नोटिफिकेशन निकला है, हम उस पर बात कर लेते हैं। साथ ही देखिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर चंदूलाल चंद्राकर में भर्तियां कब आएगी। तो देखिए, उसके लिए भी जो भर्ती का शुरुआत है वो हो चुका है, वहाँ पे भी भर्तियां स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले महत्वपूर्ण पदों को भरा जा रहा है, उसके बाद जो है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी को भरा जाएगा। इसके लिए कुछ प्रस्ताव जो है वो व्यापम को भेज दिए भी गए हैं और कुछ प्रस्ताव डिपार्टमेंटल के पास है। मतलब कुछ प्रस्ताव जो है, कुछ एग्ज़ाम जो है वो डिपार्टमेंटल लेगा, कुछ एग्ज़ाम आपके व्यापम भी लेंगे, कुछ एग्ज़ाम आपके संभागीय स्तर पर होंगे। इस प्रकार से यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्या विभाग चाहता है। और या मैं इसी कारण बोल रहा हूँ कि आने वाला जो साल है वो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। कारण ये है कि हर विभाग ने बम्पर मात्रा में खाली पद है, तो यही एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। चलिए हम बात करते हैं आज जो पद निकले उसके बाद। ये है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर का है। सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है। 24 तारीख को ये निकला हुआ है। ठीक है, कब निकला हुआ है? 24 तारीख को ये निकला हुआ है। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं। इसकी आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि है 29/12/2021 और आवेदन अंतिम तिथि है 31/1/2022। ठीक है, 2022 तक आप जो 31 जनवरी तक के आप कर सकते हैं। कौन कौन से पद है? स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3, भृत्य, ये 3 पद है। मतलब स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, हिंदी और सहायक ग्रेड 3 और भृत्य, ये 3 पद है आपके। ठीक है, अब पद कौन कितने कितने वो देख लीजिए। टोटल देखें, भृत्य के 5 पद, सहायक ग्रेड 3 के 50 पद, स्टेनोग्राफर हिंदी के 10 और स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के 2 पद। ठीक, अगर हम सामान्य वर्ग में मुक्त की बात करें तो 16 पद और 8 पद, 2 पद, 1 पद। ठीक है, ऐसा करके ऐसे में देखा जाए तो टोटल अगर हम देखें तो 21 पद निकले हैं। टोटल 67 में से 21 पद। ठीक है, ये हो गए आपके। बाकी आप अपने अपने कास्ट वाले देख सकते हैं, ST SC OBC वाले हैं ना बाकी। ठीक है, इसके साथ पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, भर्ती में पात्रता की बात करें तो जो अंग्रेजी वाले हैं, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी वाले, उनमें बताया गया है, देखिए ये नियम, सैलरी बता दी गई है। ये पूरा नियम पढ़ लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया था, ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हिंदी का भी पढ़ लीजिएगा, देखिए हिंदी का भी जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी आप देख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। इसके बाद देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 का, जिसमें सेल अमीन, प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखापाल, साक्ष्य लेखक, आदेशिक लेखक, निषादन लिपिक के पद आएंगे सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत, है ना। उसका वेतन भी देख लीजिए भाई, और फिर इसकी योग्यता देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपके। अब बात कर लेते हैं, ये भी है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, ठीक। अब भृत्य की बात कर लेते हैं, है ना। ओके, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा टिप में, है ना। अब भृत्य की बात कर लेते हैं। भृत्य का वो देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, 5वीं पास मांगा है और 8वीं पास उत्तीर्ण होना है ना, अधिकतम। फिर स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं से अधिक नहीं है, मतलब 8वीं से अधिक नहीं है भाई। आप लोग कई बार ऐसा होता है कि इसमें ज़्यादा बी वाले हैं या अन्य डिग्रीधारी जो है इसमें फॉर्म डाल देते हैं, तो वैसा वो योग्य नहीं होंगे, ठीक है ना। वो सचमुच में 8वीं पास होगा तभी उसको भृत्य के लिए एलिजिबल है। अब आयु की बात करें तो देखिए 18 वर्ष 1 जनवरी, ठीक है। कहाँ है, 1 जनवरी में जो है 18 वर्ष, और मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है वो 30 वर्ष, ठीक है। लेकिन एक चीज़, अगर वो छत्तीसगढ़ का मूल स्थानीय निवासी है ना, अगर वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो उसको 40 वर्ष तक की छूट दे दी गई है, ठीक है। और उसके बावजूद भी छूट है, सभी प्रकार की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं है, मतलब 40 वर्ष के सामान्य व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उनको छूट है, ठीक है। 18 वर्ष मिनिमम है, 40 वर्ष मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद अन्य शर्तें आप देख सकते हैं, बाकी तो आप सभी को वो सब मैं बार बार बता चुका हूँ, है ना। क्योंकि ये जो है ना हर ज़िले में निकल रहा है, हर ज़िले में जो जिला सत्र न्यायालय है वहाँ तो उसका जो नियम कायदा है वो तो लगभग सेम है, बस जो आवेदन करने की तारीख है वो है। अब देखिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है, ये देखिए पढ़ लीजिए इसको, कि आपको बंद लिफाफे में जो भी आप आवेदन कर रहे हैं उसको आप अपने जो लिफाफा है उसमें सामने में लिखेंगे कि हम इस पद के लिए है, और फिर ये जो कार्यालय का पता है उसमें आपको भेज देना है ना, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा वाला पॉइंट भी पढ़ लीजिए। तीसरा वाला पॉइंट में बताया गया है कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना है, ठीक है। फिर चौथा है कि स्वप्रमाणित अपना खुद का साइन करना है, वोटर आईडी, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपका जाति, निवासी, जितना प्रमाण पत्र लगाना है लगा दो, है ना, जो जो आपको आवश्यकता पड़ती है ना, उसकी छाया प्रति और आपको साइन, है ना। इसके साथ ये हो गया। अब नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो देखिए उम्मीदवारों में 100 शब्द प्रति मिनट की गति, जो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और हिंदी की बात करें तो टाइप करना होगा। त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, है ना, ये सब। और ये किस में होगा बताया गया है, कौशल जो परीक्षा उबंटू लाइनिक्स में ली जाएगी, बता दिया गया है, क्लियर। सेम वैसी हिंदी में भी होगा। अब सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो 10 मिनट की 250 शब्द जो है हिंदी गद्यांश की निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना है। प्रत्येक त्रुटि में 1/5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा जो है वो किस में होगी, उबंटू लिनक्स में ली जाएगी, ठीक है। अब प्रतीक्षा सूची भी तैयार होगी, जो कि 1 वर्ष प्रभावशील रहेगी। समान अंक आने पर जन्मतिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। ये सब पूरा आप नियम पढ़ लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसका पूरा नियम पढ़ लीजिए। ये हो गया आपका। इसके बाद भृत्य के लिए देख लीजिए, भृत्य का बता दिया गया है कि यहाँ पे ये सब होगा। भृत्य का भी नियम कायदा आप लोग पढ़ लीजिए, है ना, आवेदन करने से पहले। उसके बाद ये तो देखिए ये है आपका कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय बस्तर जगदलपुर का है। लास्ट डेट है आवेदन करने की अंतिम तारीख है 31 जनवरी 2022, याद रखिएगा,
है ना। विज्ञापन का विस्तृत विवरण जो है वो आप इस वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं या खुद डाउनलोड भी कर सकते हो। वैसे आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, है ना। साथ में देखिए यहाँ पे बताया गया कि 31 जनवरी 2022 तक शाम 5 बजे तक क्या करना है, आपको आवेदन करना है ना। उसके बाद आपको नहीं दिया जाएगा समय। देखिए टोटल पद है 11 पद है, जिसमें कि तीव्र लेखन हिंदी के 4, तीव्र लेखन अंग्रेजी के 1, सहायक ग्रेड श्रेणी 3 के 12, वाहन चालक का 1 और भृत्य का 2। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे टोटल 11 पद होते हैं, है ना। इसके बाद आगे देखिए, जैसा कि आपने पहले देख चुका है, इसका पूरा जो योग्यता है, हिंदी का योग्यता ये देख लीजिए, है ना। अंग्रेजी की योग्यता आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सहायक ग्रेड 3 का जो बोलना चाहिए योग्यता है वो ये आप देख सकते हैं, इसकी सैलरी देख सकते हैं, है ना। इसी के साथ साथ वाहन चालक की योग्यता देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ चतुर्थ श्रेणी भृत्य का भी आप देख सकते हैं। ये सब आपकी योग्यता। आयु सीमा 18 से 35 है और हमारे छत्तीसगढ़ निवासियों को 5 साल छूट दे दी गई है, तो वो 40 साल हो गया है ना। इसके साथ साथ अधिकतम आयु में भी 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, सभी प्रकार की छूट के तहत। उसके बाद आपको बताया गया है ये सब। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया ये बता दिया गया। स्टेनोग्राफर के लिए ये दिया करा जाएगा हिंदी इंग्लिश के लिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए आपको इस टाइप का करना पड़ेगा, 100 अंक का होगा, 250% 10 मिनट, है ना। इस प्रकार से वाहन चालक के लिए आपको ये सब बता दिया गया है ऑलरेडी, है ना। इस प्रकार से भृत्य के लिए भी आपको बता दिया गया है ये, ठीक। इसके बाद चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची ये सब भी आपको बता दिया गया है। इसका पूरा जो फॉर्म है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, है ना। इसकी जितनी भी पूरा जो फॉर्म है, जो ये पूरा पता है, ये पूरा मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है।